बहुत समय पहले घने और डरावने जंगलों से घिरे एक राज्य में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन उसका दिल बेहद साफ था। लोग कहते थे कि रामू भले ही गरीब है, मगर उसके जैसा सच्चा इंसान पूरे राज्य में कोई नहीं। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल चला जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपनी बूढ़ी माँ का पेट भरता। उस जंगल का एक हिस्सा ऐसा था जहां जाने से लोग डरते थे। कहा जाता था कि वहां अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर गया वो बदल कर लौटा या फिर कभी वापस ही नहीं आया। लेकिन एक दिन मजबूरी में रामू उसी हिस्से में पहुंच गया। जैसे ही उसने एक पुराने काले और टेढ़े पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, ठहर जाओ। रामू डर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं इस पेड़ की आत्मा हूं, आवाज आई। अगर तुमने मुझे काटा तो तुम्हारी किस्मत भी कट जाएगी, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। रामू ने बिना सोचे कुल्हाड़ी नीचे रख दी। मैं आपको नहीं काटूंगा, आप बताइए। आवाज थोड़ी शांत हुई। आज पूर्णिमा की रात है। आज रात महारानी इस जंगल में आएगी। वो एक गुप्त रास्ते से उस खजाने तक जाती है जिसे पाने की चाह में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर तुम सच्चे दिल से देखना चाहो तो आज रात यहां आना। रामू के मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। रात होने पर वो चुपके से उसी जगह आकर छिप गया। चांदनी पूरे जंगल पर फैल चुकी थी और हर तरफ सन्नाटा था। कुछ देर बाद कदमों की आहट सुनाई दी। रामू ने देखा महारानी वहां आई थी, लेकिन वो शाही कपड़ों में नहीं बल्कि काले रहस्यमयी वस्त्रों में थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो उस पेड़ के पास आई और जमीन पर एक खास निशान दबाया। अचानक घरर की आवाज के साथ जमीन खुल गई और नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखने लगीं। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो डरते हुए भी धीरे धीरे महारानी के पीछे नीचे उतर गया। नीचे का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। दीवारों पर नीली आग जल रही थी, हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी और बीच में सोने, चांदी और हीरों का विशाल खजाना रखा था। लेकिन उस सबसे ज्यादा अजीब एक बड़ा जादुई आईना था जो चमक रहा था। महारानी उस आईने के सामने खड़ी हुई और बोली, बताओ, इस राज्य में सबसे सच्चा इंसान कौन है? आईना चमकने लगा और एक गहरी आवाज आई, रामू, गरीब लकड़हारा। ये सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और आवाज हो गई, टक। महारानी तुरंत चौंक गई। कौन है वहां? रामू डरते डरते सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए महारानी जी, मैं चोरी करने नहीं आया, मैं बस सच्चाई जानना चाहता था। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। महारानी उसकी आंखों में देखने लगी, जैसे उसके दिल को पढ़ रही हों। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर तुम चोर होते तो छिपते नहीं, उसने कहा। तुम जानते हो रामू, ये खजाना सिर्फ धन नहीं है, बल्कि ये एक परीक्षा है। बहुत लोग यहां आए, लेकिन लालच में अंधे हो गए। कोई भी इस आईने के सामने सच्चा नहीं रह पाया। रामू चुपचाप खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, महारानी जी, मैंने अपनी माँ से सीखा है कि जो बिना मेहनत के मिले वो कभी सच्चा सुख नहीं देता। महारानी की आंखें नम हो गई। इसीलिए तुम इस खजाने के असली हकदार हो, उसने कहा। अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा हुई कि रामू को राजकोष का रक्षक बनाया गया है। अब वो खजाने की देखभाल करता था, लेकिन वो पहले जैसा ही सरल और ईमानदार बना रहा। उसने उस धन का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए किया। उसने गरीबों के लिए घर बनवाए, बच्चों के लिए स्कूल खोले और बीमारों के लिए अस्पताल बनवाया। उसकी माँ अब सुख से रहने लगी। कहते हैं वो रहस्यमयी पेड़ आज भी उस जंगल में खड़ा है, और अगर कोई सच्चे दिल से वहां जाता है तो उसे एक धीमी आवाज सुनाई देती है, सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है। रोज ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।